मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और आगे भी रहेंगे, एकदम रहेंगे। मुख्यमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, सर्वमान्य नेता हम लोग मानते हैं, जो चाहेंगे वही होगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करे, मगर रह गया सवाल कि हम लोग जितना दिन उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए था वो रहे, और बहुत शानदार तरीके से रहे। नीतीश जी की जीवन मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ। केंद्र में भी मंत्री रहे, जहाँ कहीं भी रहे बहुत ईमानदारी से राज्य की सेवा की, देश की सेवा की, उनसे कोई शिकायत किसी को नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर खड़े हैं और दफ्तर के बाहर जो पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ की गई है। पुलिस के अधिकारी पदाधिकारी भी मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर। तो जाहिर तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है राज्यसभा में जाने का। इस फैसले का ऐलान उन्होंने खुद ही किया है और ये कहा है कि भाई हम राज्यसभा खुद ही जाना चाहते थे, ये हमारी मर्जी से हो रहा है। और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी साफ किया है कि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। नीतीश कुमार के इस फैसले को उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं पचा पा रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी बवाल की तस्वीरें सामने आई और इस जेडीयू दफ्तर में से भी हंगामे की तस्वीर सामने आई। और उसके बाद कल जब बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ने जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई तो पार्टी के कई विधायक भावुक भी हो गए। उन्होंने उस फैसले का विरोध भी किया, लेकिन यह भी कहा कि आपने जब फैसला ले लिया है तो हम आपके पीछे खड़े हैं। नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को ये भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, हम रहेंगे। तो खैर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, जो जनता दल यूनाइटेड में पहले हुआ वो ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है। और जाहिर तौर पर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है, वो आक्रोश है, उसको देखते हुए। लेकिन अब दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर अब ये पोस्टर लग गए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक ये पोस्टर है, विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार, और निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड कल ज्वाइन करेंगे। कहीं कोई इफ और बट वाला मामला नहीं है, जेडीयू में वो शामिल हो रहे हैं, राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री हो रही है। लेकिन एक बात जरूर हम ये कहना चाहेंगे, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं कार्यकर्ताओं या ज्यादातर जेडीयू की एक बड़ी आबादी नेताओं कार्यकर्ताओं की जो चाहती थी कि निशांत राजनीति में आए, निशांत राजनीति में तो आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। नीतीश कुमार के लिए जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू हैं। नीतीश कुमार की विदाई के बिना शायद निशांत की राजनीति में एंट्री संभव नहीं थी। स्क्रिप्ट यही लिखी जा रही थी और वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से अमल में लाई जा चुकी है। तो एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और दूसरी तरफ निशांत पार्टी संभालेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स करेंगे। और कल विधानमंडल दल की बैठक में यह साफ हो गया है कि निशांत बिहार में भी घूमेंगे। तो आज ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन कल ज्वाइनिंग होगी निशांत कुमार की। और एक दूसरी तस्वीर है जो जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता ये डिमांड कर रहे हैं, जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जेडीयू के कार्यकर्ता नेता जो लगाया गया है पोस्टर, उसमें लिखा गया है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर है जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर। तो जेडीयू दफ्तर के बाहर आज क्या नजारा है। हालांकि आज निशांत की ज्वाइनिंग होनी थी, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अब वो कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग आज नहीं है। इसके बावजूद भी जेडीयू के दफ्तर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। और हमारी कोशिश होगी कि जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के अंदर अगर कोई कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है सवाल बड़ी मांग थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि निशांत राजनीति में आए। तो राजनीति में तो आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है जेडीयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को या जनता दल यूनाइटेड को। नीतीश कुमार की विदाई ये वो बड़ी कीमत है, बिहार से विदाई ये वो बड़ी कीमत है जो जेडीयू ने चुकाई है निशांत की राजनीति में एंट्री के बदले। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बातचीत करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब राजनीति में आ रहे हैं। ये आप लोग चाहते थे, आप लोगों की तरफ से मांग थी, आपकी मांग पूरी हुई है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकाई है जनता दल यूनाइटेड ने। नीतीश कुमार की बिहार से विदाई हो रही है।
विधायक इसको तो नहीं कहेंगे हम, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी पड़ेगी। अभी कुछ नहीं कह सकता है, अभी कुछ नहीं कह सकता है। अभी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। एकदम रहेंगे, एकदम रहेंगे। पूरे बिहार की जनता, पूरा वोटर जो है 2025 से 30 फिर से नीतीश जो हम लोग वोट मांगे थे वो कायम रहेगा, कायम रहेगा जी हमें उम्मीद है। आपको उम्मीद है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फैसला हो चुका है, निशान डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के पास सीएम की कुर्सी जा रही है। तो मुख्यमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, सर्वमान्य नेता हम लोग मानते हैं, जो चाहेंगे वही होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम हो, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करे, मगर रह गया सवाल कि हम लोग मल्लिक और नीतीश कुमार के साथ हैं और साथ रहेंगे, पूरी जनता उनके साथ है। ये आप लोगों को ये था, आप लोगों को ये उम्मीद थी कि ये सारा खेल इतनी जल्दी हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। रणनीति तय कर करके ये लोग अपनाया है, लोग मल्लिक और बीजेपी वाले। आप लोगों के हिसाब से क्या हुआ? नीतीश कुमार अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं? मर्जी कुछ कारण था, कुछ दबाव के। किसका दबाव था? दबाव कुछ था ही, इसलिए करके नहीं। देखिए, लंबे वक्त तक राजनीति का अनुभव आपके पास है, कई दशक की राजनीति आपने देखी है, जनता दल यूनाइटेड के नेता कार्यकर्ता हैं आप। कैसे देख रहे हैं? देखिए, निशान तो राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत जेडीयू ने चुकाई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि कुर्सी का जहाँ तक हल्ला हो रहा है तो नेता का निर्णय है, नेता का सोच है। नेता जो सोचते हैं हम लोग उनके साथ हैं। बात रह जाती है कुर्सी छोड़ने की, तो अभी ये तय नहीं हुआ है। बाहर जो हल्ला चल रहा है अंदर से कुछ और है। समय आने पर सारे चीज का खुलासा होगा। बाजी पलट भी सकती है, आप ये कह रहे हैं, भाई साहब भी वही कह रहे हैं। संभावना बाजी पलट सकती है, संभावना। अभी उम्मीद बाकी है आप लोगों के लिए? नहीं, उम्मीद नहीं, 100% सच है। ये हथकंडा अमित शाह का, भाजपा का कतई जनता दल यूनाइटेड के वर्कर या नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारा नीतीश बाबू जिंदा रहेंगे और जय जय रहेंगे, और निशांत ही मुख्यमंत्री बन करके ही बिहार को शांत कर सकते हैं। बाकी बीजेपी के कोई नेता सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिहार की। आपको लगता है ये खेल अमित शाह ने किया है? नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये अमित शाह के हथकंडा है, ललन सिंह और संजय झा के हथकंडा है। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? नीतीश कुमार ने ट्वीट करके खुद ही ऐलान किया है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। जी नहीं, वो ठीक है, राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन फर्दर यहाँ व्यवस्था दुरुस्त करके जा सकते हैं। बिहार को सजाए हैं जिस तरह गुलाब के फूल के तरह, उसी तरह से बिहार जगमग करते रहेगा। और उनका टिटहिरिया हथकंडा अमित शाह का नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। तो अब तो नीतीश कुमार ने आप लोगों को भरोसा भी दिलाया है कि वो रहेंगे, चिंता मत कीजिए, वो बिहार में समय देंगे। देखिए, बिहार विश्वास पर उसने विश्वास किया है, अब कुछ लोग ने इनका विश्वासघात किया है। चूंकि मोदी और शाह इतना घटिया मेटिया मेट कर दिलन कि सांप के मुंह चूहा में सेट कर दिलन। घर घर घूमे ही तो RSS के पढ़ल लिखल के बोल मिला है। अब घर ही तो देखा CR कौआ के लोल मिला है। मांस हड्डी के कीमत नीतीश बाबू चुकावा तापसी एकता खातिर, तभी वो अच्छा घर में बकलोल मिला है। ये कानून तो लगा हुआ कि अप टू डेट कर दे तो, और हमनी OBC के अंडानी अवानी के चूल्हा के भेंट कर दे तो सर। इसलिए दे विश्वास पुरुष पर्वतों को काट कर बिहार को रास्ता बनाने का दम रखे थे, और दुश्मनों से घिर कर भी उसे मजा चखाने का हम रखे थे। अरे वो तो आसमां चुप था, वरना पहले ही उस पखंडियों को सबक सिखाने का दम रखते थे। ऐसा महापुरुष के लिए ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग पहले विश्वास किए हैं, अब विश्वास करेंगे और साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। देखिए, हम डायरेक्ट कैंसर हॉस्पिटल बम्बे से हम डायरेक्ट आए हैं कि हमारा बिहार का क्या हो रहा है। मैं कैंसर पीड़ित आदमी हूँ, उसके बावजूद भावुक हो रहे हैं। भावुक नहीं हो रहे हैं, बेमुश्किल वो दंश जो झेले हैं वही संघर्ष का नीतीश बाबू के दबा दुआ से हम जिंदा हुए थे। जो आतंक राज था, पखंड राज था,
2000 में एसडीओ के द्वारा आता, कभी एमसीसी के द्वारा रमेश, वो नीतीश बाबू ने हमको दवा दुआ से जान बचाया है, इसीलिए चिंतित है हम, अपने लिए नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर कोई लोकसभा जाना चाहता है तो हम शोक सभा 1 मिनट में मनाने के लिए तैयार हैं और संघर्ष से शहादत देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दूर नहीं है। कोई फोटो फाटे आपको मीडिया की भी जरूरत नहीं है। अरविंद वर्मा। चलिए, अरविंद वर्मा जेडीयू के कार्यकर्ता थे। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में अब धीरे धीरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पार्टी के नेता ये चाहते थे, इस तरफ आ जाइए, पार्टी के नेता ये चाहते थे कि निशांत राजनीति में आए, तो एक जो बहुप्रतीक्षित मांग थी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं कार्यकर्ताओं की, वो तो पूरी हो रही है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत जनता दल यूनाइटेड ने चुकाई है। नीतीश कुमार की विदाई के रूप में, बिहार से विदाई के रूप में वो राज्यसभा जाएंगे, संभवतः केंद्रीय मंत्री बने या कोई बड़ा पद उनको मिले, बड़ी जिम्मेवारी वो संभालें, पहले भी संभालते रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे, ये तो साफ हो गया है। आपने बिल्कुल कहा, जितना दिन उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए था वो रहे, और बहुत शानदार तरीके से रहे। नीतीश जी की जीवन मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ, केंद्र में भी मंत्री रहे, जहाँ कहीं भी रहे बहुत ईमानदारी से राज्य की सेवा की, देश की सेवा की, उनसे कोई शिकायत किसी को नहीं। लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लोगों को लगता है कि अब हमारे भाग में यही है, अब इसके अलावा दूसरे किसी पर लोग को विश्वास नहीं है, नहीं। लेकिन उम्र की तो बाध्यता होती है ना, पहले से भी लोग आता है कि गठबंधन धर्म है, गठबंधन धर्म है तो सबकी बात सुनी जाती है। चलिए, तो गठबंधन की मजबूरी भी है, जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं की अलग अलग राय है, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।